अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ी, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ी और आज हम लोग केमिकल बॉन्ड की थर्ड टाइप पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है कि देखिए इसमें क्योंकि सामने कोवलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, ये भी यही समझे कि ये एक टाइप ही होती है कोवलेंट बॉन्ड की। सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये फ़र्क होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होती है, हमने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब कि दोनों एटम शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है, लेकिन ये जो शेयरिंग होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम की तरफ से होती है। दूसरे एटम के पास कुछ भी नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक एटम जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, वो शेयर कर लेता है दूसरे एटम के साथ। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनती है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि दोनों एटम शेयर करते थे। अगर एक शेयर करते थे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती थी, अगर दो शेयर करते थे तो डबल होती थी, तीन शेयर करते थे तो ट्रिपल होती थी। तो लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसी का जो दूसरा नाम होता है वो डेटिव बॉन्ड भी होता है। और इसे हम लोग क्यों डेटिव कहते हैं, ये क्यों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनती है, इसमें एक ही एटम के शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से बनती है। ठीक है, दूसरे एटम के पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर होता है। देखो इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। और ये जो है इसमें डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम होता है। डोनर एटम कौन सा होता है, जैसे कि आप ब्लड देते, जो ब्लड देता है देने वाला वो डोनर होता है और जो लेने वाला होता है वो एक्सेप्टर। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने वाला एटम होता है उसे डोनर एटम कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला एटम होता है उसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होती है इसे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एमोनियम आयन की फॉर्मेशन देखो, NH3 एमोनिया होता है और NH4 प्लस एमोनियम होता है। ठीक है, एमोनियम आयन। और आयन क्यों कहते हैं, इसके ऊपर देखो प्लस चार्ज है और ये आयन हुआ। और एमोनियम क्यों कहा, क्योंकि इसके ऊपर ये प्लस और दूसरा ये कि ये प्लस NH4 है ना। अब देखो एमोनिया NH3 है तो इसमें ये 4 इसके साथ कैसे कंबाइन किया, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमने क्या कहा था, क्या होता है कि उसमें एक एटम डोनर होता है और एक एटम एक्सेप्टर होता है। मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने शेयर कर दी हाइड्रोजन के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड में हिस्सा लिया उनको कह देते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बच गया लोन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं लोन पेयर। जिसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा हाइड्रोजन को, तो इसके साथ शेयर कर देगा। तो अब ऐसी बॉन्ड जो बने, अब जो बने एक एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में को आप एरो से शो करते हो, और एरो ये हेड किस तरफ करना है, ये हेड किसकी तरफ है, ये लेने वाला, देखो ये लेने वाला है और ये देने वाला जो है इसकी तरफ टेल होगी, और हेड किसकी तरफ होगा, लेने वाले की तरफ। और आप क्या करें, इस स्ट्रक्चर को अगर सीधा कर लें, इस तरह से कर लें, तो ये जो है ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, और क्योंकि इसने अपना पेयर दिया हुआ है, इसके ऊपर कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तब हम लोग इसे क्या करेंगे, ये प्लस साइन ब्रैकेट के बाहर शो कर देंगे, और हमारे पास ये NH4 प्लस साइन, और NH4 प्लस साइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमोनियम आयन। और ये जो एमोनियम आयन है ये कैसे बना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम क्या करता है, उसके पास कुछ नहीं होता, दूसरा एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि दोनों एटम शेयर करते थे इलेक्ट्रॉन, चाहे एक एक या दो, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लेकिन कौन करता है, एक ही एटम करता है। ठीक है, फिर एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 में हाइड्रोनियम आयन की एग्जांपल। वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। अब ये तो H3O बन गया, इसमें एक H किधर से आया, एक H कैसे कंबाइन किया, एक H कंबाइन किया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से कैसे कंबाइन किया कि हाइड्रोजन, ये फॉर एग्जाम्पल ये HCl से आया हुआ है,
Cl को दे के आए हुए अपने इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी नहीं है। ये क्या करेगा, ये एक्सेप्टर एटम हुआ, क्योंकि इसके पास तो देखो दूसरी बात ये थी कि HCl को अगर देख लो उसमें कोवलेंट बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट नहीं होती, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। तो वो क्या करता है कि वो अब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इस केस में ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये क्या करेगा, ये इससे ले लेगा, क्योंकि देखो ये वाटर में ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ये क्या करेगा इसके साथ शेयर कर लेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो दूसरा ये कि ये है कि एटम शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो देने वाले से लेने वाले की तरफ, तो देखो लेने वाले की तरफ एरो का हेड और लेने वाले की तरफ टेल, और इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये H3O, और इसमें यहाँ पे क्योंकि इसने लोन पेयर दिया हुआ है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को यूँ सीधा करूँ, ये H ऊपर चला जाएगा, ये 2H ये पहले वाले वाटर वाले, और ये जो डिफिशिएंसी आई इसको ब्रैकेट के बाहर शो किया, ये मेरे पास क्या H3 देखो 1 2 3 और एक O और ऊपर प्लस चार्ज, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन भी किसकी एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। इसके बाद एक कम्प्लेक्स की एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये मेरे पास है BCl3, और BCl3 को हमने क्यों कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ वजह से, क्योंकि इसने Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले के भी शेयर करके भी अभी तक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अभी भी इसके 2 की कमी है। तब हमने BCl3 को एज अ मालिक्यूल लिया, कौन सा मालिक्यूल, किसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से ले लेगा, नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस शेयर से ये जो है ये BCl3 ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, देने वाला है, तो देने वाले से लेने वाले की तरफ एरो, और हेड लेने वाले की तरफ हो गया और टेल देने वाले की तरफ। तो जो डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की उसे यहाँ पे शो कर दिया। अब ये जो हमारे पास बन गया ये कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इन एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है कि जब 2 एटम्स जुड़े हैं। ठीक है, ये देखो ये 2 एटम्स हमारे पास ये जुड़ रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से जुड़ रहे हैं कि इनमें एक एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर कम, और दूसरे एटम के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसे एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और जो देता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है या डोनर एटम होता है। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होती थी उसमें क्या होता था कि एक एटम का दोनों एटम्स शेयर करते थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। तो ये वाला भी बहुत अहम है, इसे पेपर में आता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन से बताएं आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। तो ये एग्जांपल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।